हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी हेडिंग जो मैंने रखी हुई है वो है नो योर यूनियन टेरिटरी, यानी कि अपनी यूनियन टेरिटरी को जानना। अब ये यूनियन टेरिटरी कौन है ये भी हम देखेंगे। ये यूनियन टेरिटरी कौन है, तो ये है आपकी जम्मू एंड कश्मीर, J&K यूनियन टेरिटरी। इसी के मुतलिक आपको यहाँ पर जानना है। तो हम जानेंगे इसके मुतलिक क्या। जो हमारा पहला आज का लेक्चर है वो है JKSSB के रिलेटेड। जो भी JKSSB में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें हिस्ट्री मेन एक टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन में, जो कि हर किसी पोस्ट के सिलेबस में आता है। चाहे आप SI का दे दे, चाहे आप पटवारी का दे, किसी का भी एग्ज़ाम देंगे आपको तो आपका वहाँ पर हिस्ट्री का टॉपिक तो रहता ही है। तो अब हम यहाँ पर जानेंगे हिस्ट्री के रिलेटेड। जो पहला हमारा है वो है इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि जो आपकी यूनियन टेरिटरी है ये पहले स्टेट हुआ करती थी। उससे पहले जो इसमें डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आई है। जैसे आप एंशंट हिस्ट्री को जानेंगे, एंशंट हिस्ट्री के रिलेटेड आपको जो लिटरेरी सोर्स है, यानी कि जो हिस्ट्री आपकी सोर्स जो है हिस्ट्री का, कहाँ से स्टेट बनी है, कैसे बनी है, इसमें कौन कौन बादशाह आए, पीरियड्स क्या क्या रहे इसमें, तो वो हम जानेंगे। लिटरेरी सोर्स जो है वो बुक्स होती हैं। क्या होती हैं? बुक्स। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वो पार्ट फर्स्ट है इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑफ हिस्ट्री। तो उसके मुतलिक हम जानेंगे। तो उसके मुतलिक क्या जानना है हमें, उसमें हमें करने हैं क्या, टॉप 20 क्वेश्चंस ऑन बुक्स रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री। जो टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे, टॉप 20 क्वेश्चंस रिलेटेड टू बुक्स, यानी कि बुक्स के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। यहाँ पर हमें जानना होगा बुक्स के बारे में, यानी कि टॉप 20 क्वेश्चन जो कि जैसे आपकी ये बुक्स हो गई, नीलमत पुराना हो गया, राज तरंगनी हो गई, वैसे तवारीख कश्मीर, वक्त कश्मीर जो है, ज़फ़रनामा है, वैली ऑफ कश्मीर जो है, ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स है जिनसे हमें सोर्स मिला है इस हिस्ट्री का। तो ये हम जानेंगे कि इनके ऑथर कौन है और जो है इनको कब बनाया गया है, ये कब जो है राइट की गई है, लिखी गई है ये बुक्स। तो यहाँ पर हम यही जानेंगे। चले मूव करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन। जो पहले टॉपिक का हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विच इज़ द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। हाँ तो बोलिए, कौन सी ऐसी अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर जो है कही जाती है, यानी कि कौन सी ऐसी किताब है जो कि सबसे पुरानी या सबसे जो है जिससे हमें ज़्यादा सोर्स मिलता है टेक्स्ट ऑफ कश्मीर, यानी कि कश्मीर की हिस्ट्री के मुतलिक हमें ज़्यादा मिलता है। तो ये सबको मालूम होगा। नाम क्या है इसका? राज नीलमत पुराना। क्या नाम है इसका? नीलमत पुराना जो है ये एक अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर है। अब नीलमत पुराना के मुतलिक थोड़ा सा जानेंगे। नीलमत पुराना जो है ये एक अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट है। ये जो है ये जो राज तरंगिनी है उससे पहले के एरा के बारे में जानना हमें जानकारी देती है। जैसे कि राज तरंगिनी हमें देती है जानकारी, इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री जो हमें देती है, यानी कि कैसे फर्स्ट हिस्टोरियंस कौन थे, क्या थे, कैसे आए। उससे पहले जो हिस्ट्री आई हुई है उसके बारे में हमें कौन जानकारी देती है? नीलमत पुराना। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच इज़ द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरिकल सोर्स, इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल सोर्स। तो आपका आंसर होना चाहिए नीलमत पुराना। नीलमत पुराना जो है ये वो बुक है जो कि हमें नागाज के बारे में जानकारी देती है। नागाज, NAGAS, नागाज, जो कि अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स या ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे कश्मीर वैली के, यानी कि कश्मीर वैली के जो इनहेबिटेंट्स थे, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, वो थे नागाज। नीरमत पुराना हमें यह भी जानकारी देती है कि जो कश्मीर था ये पहले एक लेक थी। तो इसमें जो लोग कम रहते थे, ज़्यादातर लोग जो है वो पहाड़ों पर रहा करते थे। तो उसके बाद वहाँ पर वो कहा जाता है कि एक जो है वहाँ पर एक जो क्या कहते हैं इसको, कश्यप ऋषि, एक ऋषि आए, उन्होंने फिर उस झील को है एक काटा एक तरफ से, तो पानी जो है वो दूसरी तरफ चला गया, तो वहाँ पर एक ज़मीन बन गई। ज़मीन बनने के बाद वहाँ पर लोग रहने लगे।
तो ये जो है उसके बाद ही इस वैली को कहा जाता है, जब वहाँ पर जो है कहा जाता था कि वहाँ पर जो है उस पानी में एक दानव रहा करता था, एक जो है एक क्या कहते हैं उसको, डेमन रहा करता था। जब पानी सारा चला गया तो वो डेमन भी वहाँ से मर गया। तो उसके बाद जो है इसका नाम, इस वैली का नाम रखा गया कश्यपमार। क्या रखा गया इसका नाम? उसका नाम रखा गया फिर कश्यपमार, KASHYAP, कश्यप मार, कश्यप मार। कश्यप मार के बाद डिफरेंट डिफरेंट इसको नाम दिए गए, कश्मीर, या फिर इसको कहा गया काशीमीरा। का मतलब है वाटर, KA का मतलब है वाटर, एंड शिमीरा का मतलब है डेजिकेट, यानी कि ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आ गए। कश्यपपूरा आ गया फिर। तो ये डिफरेंट नेम्स थे जो कि इसमें आ गए। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, हु आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना। नीलमत पुराना के अकॉर्डिंग ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कौन थे कश्मीर के? कौन थे? जो मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको इसका आंसर बता दिया। तो कौन थे ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो कि कश्मीर के थे? वो थे, मैंने आपको बोला, कौन थे? नागाज। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कौन थे? नागाज। नागाज जो हैं वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे कश्मीर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच बुक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री? मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री कौन सी बुक है, यानी कि जिससे हमें ज़्यादा हिस्ट्री मिलती है, यानी कि सोर्स जो हिस्ट्री का है ज़्यादा हमें उसी बुक से मिलता है। कौन सी ऐसी बुक है जिससे हमें ज़्यादा सोर्स मिलता है, यानी कि सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री जो है वो हमें वहीं से मिलता है। तो वो बुक कौन सी है? तो वो बुक है राज तरंगिणी। कौन सी है? राज तरंगिणी। ये राज तरंगिणी, अब हम जानेंगे ये राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु इज़ रिगार्डेड एज कश्मीरीज फर्स्ट हिस्टोरियन? कश्मीर का फर्स्ट हिस्टोरियन किसको कहा जाता है? हु इज़ रिगार्डेड एज कश्मीरीज फर्स्ट हिस्टोरियन। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है कश्मीर के फर्स्ट हिस्टोरियन का। वही आंसर जो कश्मीर के फर्स्ट हिस्टोरियन होंगे वही होंगे राइटर ऑफ दिस कश्मीरीज फर्स्ट बुक, कश्मीरी सोर्स ऑफ फर्स्ट बुक राज तरंगिणी, वो इसके राइटर हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर कल्हना पंडित। कौन? कल्हना पंडित जो है उसको रिगार्ड किया जाता है कश्मीरीज फर्स्ट हिस्टोरियन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्यूरिंग द रेन ऑफ विच कल्हना कंप्लीटेड राज तरंगिणी? किसके दौरान जो है राज तरंगिणी ने अपनी जो बुक है कंप्लीट की, यानी कि उसके दौरान जो है उसने उस टाइम जो है कश्मीर के ऊपर दावा बोला था, यानी कि उसने उस टाइम जो है कश्मीर के ऊपर जो है दावा बोला था, रियन जिसको बोलते हैं हम। उसी के दौरान जो है राज तरंगिणी कंप्लीट हो चुकी थी। तो कौन थे उसके वो बादशाह उस टाइम? कौन थे? वो थे जय सिम्हा। चलिए आंसर देखते हैं आगे क्या है। जय सिम्हा इसके आंसर हैं। तो कौन थे जिनके रेयन के दौरान जो है कंप्लीट की गई थी राज तरंगिणी बाई कल्हना? तो वो थे जय सिम्हा। जय सिम्हा वो थे जिनके रेयन के दौरान कल्हना ने अपनी राज तरंगिणी जो है कंप्लीट की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच बुक इज़ कंसिडर्ड एज रिवर ऑफ किंग्स? कौन सी ऐसी बुक है जिसको कंसिडर किया जाता है रिवर ऑफ बुक्स, रिवर ऑफ किंग्स? क्यों कहा जाता है इसको रिवर ऑफ किंग्स? क्योंकि इसने बहुत सारा मेंशन किया हुआ है बहुत सारे बादशाहों की, मतलब लॉट ऑफ किंग्स जो आए उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनका पीरियड कहाँ से कहाँ तक रहा, तो ये सारा जो है इस बुक में लिखा गया है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है रिवर ऑफ किंग्स। तो यह कौन सी बुक है जिसको कहा गया है रिवर ऑफ किंग्स? यानी कि क्रॉनिकल्स द रूलर्स ऑफ वैली फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स epic period of महाभारता टू reign of संग्रामा देवा, यानी कि महाभारता पीरियड से लेकर संग्रामा देवा, reign of संग्रामा देवा, जब संग्रामा देवा ने आक्रमण किया या उसने हमला किया, उस टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी बादशाह आए उनके बारे में लिखा गया है इस बुक में, तभी इसको कहा गया रिवर ऑफ किंग्स। तो ये कौन सी बुक थी? ये थी राज तरंगिणी। चलिए आंसर देखते हैं। तो आंसर है राज तरंगिणी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ओरिजिनली राजतरंगिणी वाज रिटन इन विच लैंग्वेज। पहले जो है राजतरंगिणी को किस लैंग्वेज में लिखा गया था। राजतरंगिणी जो है पहले जिसने लिखा है, जैसे कल्हना पंडित जो इसके राइटर हैं, ऑथर जो हैं इसके, तो उसने इसको किस लैंग्वेज में लिखा था। उसने इसको लिखा था, हाँ जी बताइए, इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आएगा संस्कृत। किस में लिखा था, संस्कृत में। ये आंसर रहा इसका, संस्कृत। तो इसके बाद ये जो है ये किताब जो है संस्कृत में थी, तो इसकी जो है दूसरी एक एडिशन आई थी, तो उसमें इसकी लैंग्वेज चेंज हो गई थी। वो लैंग्वेज जो है वो थी पर्शियन, यानी कि पर्शियन में इसको चेंज किया गया था। तो वो आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड राजतरंगिणी इनटू पर्शियन। किसने राजतरंगिणी को पर्शियन लैंग्वेज में चेंज किया, यानी कि इसको पर्शियन में लाया। तो पर्शियन लैंग्वेज में ये कौन ऐसे शख्स थे जिसने राजतरंगिणी को संस्कृत में थी फिर पर्शियन में इसको चेंज किया, यानी कि इसका पर्शियन वर्जन जो है लाया। तो वो थे मुल्ला अहमद। किसके पीरियड के दौरान, यानी कि आंसर भी देखते हैं इसका। वो थे मुल्ला अहमद, जिसके द्वारा राजतरंगिणी को पर्शियन में चेंज किया, पर्शियन लैंग्वेज में लाया गया था। तो नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन हुज रेयन मुल्ला अहमद ट्रांसलेटेड राजतरंगिणी इनटू पर्शियन। किसके दौरान, किस बादशाह के आक्रमण के दौरान जो है राजतरंगिणी को मुल्ला अहमद ने ट्रांसलेट किया, इसको राजतरंगिणी को पर्शियन में। तो ये बादशाह कौन थे, तो ये बादशाह थे सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। चलिए आंसर देखते हैं, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। ये ऐसे बादशाह थे जिसके दौरान राजतरंगिणी को पर्शियन में कन्वर्ट किया गया था। राजतरंगिणी को किस में कन्वर्ट किया गया था, पर्शियन में। किस में, ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ तवारीख कश्मीर। तवारीख कश्मीर किसने लिखी है। तो तवारीख कश्मीर जो है ये एक बेहतरीन बुक है जो कि हमें कश्मीर के मुतलिक सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है कश्मीर के मुतलिक जानने के बारे में बहुत कुछ देती है कि हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कहाँ से आई और कैसे आई। तो यह हमें नरेट करती है अर्लीस्ट टाइम्स टू 1617 AD, यानी कि पुराने वक्त से, यानी कि एंशंट से लेकर 1617 AD तक हमें ये जानकारी देती है तवारीख कश्मीर। तवारीख कश्मीर अब किसने लिखी है, तो ये लिखी है किसने, मलिक हैदर ने। इसका आंसर आएगा मलिक हैदर। मलिक हैदर जो है उसने लिखी है कौन सी बुक, तवारीख कश्मीर। तवारीख कश्मीर इज़ रिटन बाय मलिक हैदर, या ऑथर ऑफ तवारीख कश्मीर इज़ मलिक हैदर। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मलिक हु इज़ विच बुक इज़ रोड बाय मलिक हैदर, तो आपका आंसर होना चाहिए तवारीख कश्मीर। या हु इज़ द ऑथर ऑफ तवारीख कश्मीर, तो आपका आंसर होना चाहिए मलिक हैदर। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इसने कब तक अपनी जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है इसमें कब तक इसने लिखा है, तो आपका आंसर होना चाहिए 1617 AD तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ख्वाजा मोहम्मद आजम कोल इज़ द ऑथर ऑफ विच बुक। अब इसके बाद आता है जो ख्वाजा मोहम्मद आजम कोल हैं वो किस बुक के लेखक थे, उसने कौन सी बुक लिखी है। ख्वाजा मोहम्मद आजम कोल जो है इसने कौन सी बुक लिखी है, तो इसने लिखी है वक्ती कश्मीर। इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर है वक्ती कश्मीर। जो ख्वाजा वक्ती कश्मीर रिटन बाय ख्वाजा मोहम्मद आजम कोल कब लिखी है, इन अबाउट 1748 AD, 1748 AD में, 1748 AD में तकरीबन लिखी है ये वक्त कश्मीर किसने, ख्वाजा मोहम्मद आजम कोल। और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ज़्यादातर जो है रिलीजियस कॉन्शियसनेस या सोशल ट्रेंड्स जो होते हैं, या मुगल्स अंडर मुगल्स जो लिटरेसी अचीवमेंट्स हुई, यानी कि मुगल पीरियड के दौरान जो पढ़ाई का सिस्टम रहा,
यानी कि उस टाइम पढ़ाई का भी सिस्टम रहा, यानी कि तालीम हासिल करने का सिस्टम जो था वो रहा, या जो है रिलीजियस कॉन्शियसनेस है, रिलीजियस जो पीरियड रहा, यानी कि रिलीजन के मतलब जानना, ये सब कुछ जो है, या सोशल ट्रेंड, समाज के मतलब जो है कुछ काम वाम जो रहा उस टाइम, तो वो इसी बुक में आता है। किस में आता है? वक्ती कश्मीर में, जो कि लिखी है किसने? ख्वाजा मोहम्मद आजम कोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बुक रिटन बाय पीर हसन शाह। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप बताइए पीर हसन शाह ने कौन सी बुक लिखी है? एनीवन हु कैन टेल मी विच बुक हैज़ बीन रिटन बाय पीर हसन शाह? पीर हसन शाह के दौरान ज़रिए कौन सी बुक लिखी गई है? तो ये है, चले मैं ही बता देता हूँ, तो ये है तारीख़ हसन। क्या नाम है इसका? तारीख़ हसन। तारीख़ हसन जो है ये पीर हसन शाह के दौरान दोबारा लिखी गई है, यानी कि इसके ऑथर कौन है? तारीख़ हसन के पीर हसन शाह। तो इसमें क्या दिया हुआ है? पीर हसन शाह में क्या दिया हुआ है? क्या कौन कौन से पॉइंट्स है इसमें जो कि इसमें दिए हुए हैं, यानी कि इसमें क्या क्या आता है? ये हमें पर्शियन वर्क्स ऑन कश्मीर हिस्ट्री जो है, पर्शियन वर्क्स ऑन कश्मीर हिस्ट्री जो भी हुआ है, तो उसके मतलब यहाँ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर फ्राम अर्लीस्ट टाइम टू क्लोज ऑफ 19th सेंचुरी, टू क्लोज ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि यह हमें फ्राम अर्लीस्ट पीरियड से लेकर टू द 19th सेंचुरी, क्लोज ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी तक नहीं, अलबत्ता क्लोज ऑफ 19, इसके नज़दीक जितना भी कार्य हुआ है, जितने भी हिस्टोरिकल पॉइंट्स हुए हैं, जितने भी बादशाह आए या किसी ने कुछ और काम किया, तो वो हमें किस में मिलता है? वो हमें मिलता है इस किताब में जिसका नाम है तारीख़ हसन, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? पीर हसन शाह के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द वैली ऑफ कश्मीर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑन द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ कश्मीर वैली, इज रिटन बाय, किसके द्वारा? इज रिटन बाय होम, किसके द्वारा लिखी गई है ये बुक? यानी कि द वैली ऑफ कश्मीर, द वैली ऑफ कश्मीर जो है ये हमें बताना है कि ये किसके द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? यहाँ पर आएगा इसका आंसर सर वाल्टर लॉरेंस। किसके द्वारा ये बुक लिखी गई है? सर वाल्टर लॉरेंस के द्वारा। ये जो है द वैली ऑफ कश्मीर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जो कि एक बेहतरीन किताब है ऑन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सर वाल्टर लॉरेंस के द्वारा। किसके द्वारा? सर वाल्टर लॉरेंस। इसमें डिफरेंट जो है कश्मीर ऑफ हिस्ट्री जो है, कल्चर जो है, कल्चर के मुतलिक कश्मीर का कल्चर कैसा रहा है उन दिनों, तो ये सारा कुछ जो है ये सर वाल्टर लॉरेंस ने लिखा है अपनी बुक में, जिसका नाम था हिस्ट्री द बुक द वैली ऑफ कश्मीर, द वैली ऑफ कश्मीर। इस बुक का नाम क्या था? इस बुक का नाम था द वैली ऑफ कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द बुक टाइटल्ड लैंड ऑफ लामाज इज रिटन बाय, द बुक टाइटल लैंड ऑफ लामाज, बताइए लैंड ऑफ लामाज किसने लिखी हुई है? एनीवन हु कैन आंसर मी, लैंड ऑफ लामाज किसने लिखी हुई है? तब तक मैं पानी पी के आता हूँ। हाँ जी बताइए, लैंड ऑफ लामाज किसके ज़रिए लिखी है? लैंड ऑफ लामाज जो है वो लिखी है अलेक्जेंडर कुनिंघम ने। किसने लिखी है? अलेक्जेंडर कुनिंघम। इसका आंसर है अलेक्जेंडर कुनिंघम। अलेक्जेंडर कुनिंघम। लैंड ऑफ लामाज, लैंड ऑफ लामाज यानी कि जो है बौद्ध धर्म जो है उसके मुतलिक यहाँ पर लिखा गया है लैंड ऑफ लामाज। ये ज़्यादातर हमें लैंड ऑफ लामाज जो है ये ज़्यादातर हमें जानकारी देती है लद्दाख के मुतलिक। किसके मुतलिक? लद्दाख, यानी कि हिस्ट्री ऑफ लद्दाख जो है ज़्यादातर हमें हिस्ट्री ऑफ लद्दाख के मुतलिक देती है लैंड ऑफ लामाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ अकबरनामा? अब यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि अकबरनामा जो लिखी गई है इसका ऑथर कौन है, ये किसने लिखी है अकबरनामा? हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस अकबरनामा? एनीवन हु कैन टेल मी? कोई मुझे बता सकता है कि अकबरनामा जो है बुक किसने लिखी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसने लिखी है? अबुल फाजल ने। ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो अकबरनामा है ये किसने लिखी हुई है? अबुल फाजल ने। ये एग्ज़ाम में आ सकता है। राज तरंगनी किसने लिखी है? वो भी आ सकता है एग्ज़ाम में, कल्हना ने लिखी है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जिनके मुतालिक क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, यानी कि एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन तो इनके मुतालिक आता ही आता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, हु इज़ द ऑथर ऑफ अकबरनामा, अकबरनामा के ऑथर कौन थे, वो थे अबुल फाजल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हु रोट राजदर्शनी। तो यहाँ पर अब नया क्वेश्चन आया है, 16th क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोल रहा है कि राजदर्शनी जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, हु इज़ द ऑथर ऑफ राजदर्शनी। राजदर्शनी जो है ये एक ऐसी बुक है जो कि हमें ज़्यादातर जानकारी देती है किसके मुतलिक, जम्मू के मुतलिक, यानी कि यह हमें जम्मू के मुतलिक ज़्यादा बताती है राजदर्शनी। तो यहाँ पर आपको बोलना है कि राजदर्शनी जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है गणेश दास वडेरा के द्वारा। किसके द्वारा, गणेश दास वडेरा। कहीं बुक्स जो है वो वडेरा लिखते हैं, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, गणेश दास वडेरा। तो कहीं बुक्स जो है वो लिखती है वडेरा के बदले बी, बदेरा, बदेरा जो है कहीं बुक्स लिखती हैं। तो राजदर्शनी जो है ये हमें ज़्यादातर किसके मुतलिक देती है, हिस्ट्री अबाउट जम्मू, जो भी जम्मू के रिलेटेड हिस्ट्री, जम्मू में कौन कौन से किंग्स रहे, कौन कौन सा कल्चर, बाकी चीज़ जो भी रहा होगा, तो ये हमें ज़्यादातर जम्मू के मुतलिक देती है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द बुक टाइटल द लॉर्ड ऑफ हिल्स इज रिटन बाय, बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है द लॉर्ड ऑफ हिल्स। ये किसके द्वारा लिखी गई है, द बुक टाइटल द लॉर्ड ऑफ हिल्स, ये किसके द्वारा लिखी गई है, द लॉर्ड ऑफ हिल्स। यानी कि लॉर्ड ऑफ हिल्स मीन्स बादशाह किनका, यहाँ जिसको कहते हैं बादशाह पहाड़ों का रखवाला जिसको कहते हैं, द लॉर्ड ऑफ हिल्स इज़ रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई है ये बुक। तो इसके आथर कौन थे, इसके आथर थे जीसी स्मिथ। कौन थे इसके आथर, जीसी स्मिथ। द लॉर्ड ऑफ हिल्स जो है ये बुक लिखी है किसने, जीसी स्मिथ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, नोट डाउन दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय हशमतुल्लाह खान। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि हशमतुल्लाह खान के द्वारा इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी बुक लिखी गई है। यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, तवारीख़ जम्मू, तवारीख़ कश्तवाड़, उसके बाद तवारीख़ डोगरा देश, उसके बाद राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम। तो आपको बताना है इन चारों में से हशमतुल्लाह खान के ज़रिए कौन सी बुक लिखी गई है। एनीवन हु कैन टेल मी, कोई मुझे बता सकता है कि हशमतुल्लाह खान ने कौन सी बुक लिखी है, एनीवन। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा तवारीख़ जम्मू। तवारीख़ जम्मू जो है वो हशमतुल्लाह खान ने लिखी हुई है, इसमें ज़्यादातर जम्मू के रिलेटेड हिस्ट्री होगी। तवारीख़ जम्मू जो है वो लिखी है किसने, हशमतुल्लाह खान ने। उसके बाद तवारीख़ कश्तवाड़ आता है, उसके बाद तवारीख़ डोगरा देश आता है, या तवारीख़ या राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम आता है। तो ये जो बुक्स हैं तवारीख़ कश्तवाड़ जो है ये किसने लिखी है, शिवजीदार ने। तवारीख़ कश्तवाड़ जो है ये शिवजीदार ने लिखी हुई है। उसके बाद तवारीख़ डोगरा देश, ये भी एक बुक है। तो डिफरेंट बुक्स हैं जो कि डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा लिखी गई है। तो ये जो है ये यहाँ राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम, राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम, ये भी एक बुक थी रिलेटेड टू जम्मू किंगडम, यानी कि जम्मू में जो बादशाह आए, पहले कौन बादशाह आया, उसके बाद राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम, वही हो गया। यानी कि एक बादशाह आता था, वो चला जाता था, फिर दूसरा आता था, दूसरा कब्जा करता था, उसके बाद दूसरा तीसरा आता था। तो ये जो है ये डिफरेंट बुक्स जो है इनमें कोट किया हुआ है, यानी कि कौन कौन से जो है यहाँ पर आए हुए थे। तो अब आप मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे कि तवारीख़ डोगरा देश और राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम किसने लिखी है। इन 2 बुक्स के बारे में आप मुझे लास्ट कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे, यानी कि आपको कमेंट करके मुझे इनके बारे में लिखना है कि इन दोनों के आथर कौन थे, तवारीख़ डोगरा देश एंड राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। तवारीख़ डोगरा देश के आथर कौन है, राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम के आथर कौन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ, अब तो यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन, अब मैं क्या बोलूँ, अब तो मुझे आपको इसका आंसर बताना ही पड़ेगा। ये तो मैंने छोड़ा था आपके ऊपर कि आप मुझे बताओगे इसके बारे में, तो कौन मुझे बता सकता है? एनीवन हु कैन टेल मी अबाउट दिस? हाँ, तो कोई मुझे बता सकता है? मैंने रखा था आपको तवारीख डोगरा देश एंड राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम। ये दो क्वेश्चन, इसके आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। उसके बाद हु इज़ द ऑथर ऑफ तवारीख राजगन फर्स्ट जम्मू? तवारीख राजगन फर्स्ट जम्मू जो है, इसके ऑथर कौन थे? तवारीख, ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं। तवारीख जम्मू जो है ये डिफरेंट बुक है और ये डिफरेंट बुक है। तवारीख फर्स्ट राजगन जम्मू, हु इज़ द ऑथर ऑफ तवारीख राजगन जम्मू व कश्मीर इसको भी कहा जाता है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऑथर थे ठाकुर काहू सिंह बलारिया। ठाकुर काहू सिंह बलारिया इसके ऑथर कौन थे? आंसर देखते हैं। ठाकुर काहू सिंह बलारिया इसके आंसर, इसके ऑथर थे। ठाकुर काहू सिंह बलारिया के द्वारा लिखी गई है तवारीखी राजगन फर्स्ट जम्मू, या इसको तवारीखी राजगन फर्स्ट जम्मू व कश्मीर भी कहा जाता है। अगर एग्ज़ाम में ऐसे भी आएगा तवारीखी राजगन फर्स्ट जम्मू व कश्मीर, तो आपका आंसर तब भी होना चाहिए ठाकुर काहू सिंह बलारिया। अगर खाली यही आएगा तवारीखी राजगन फर्स्ट जम्मू, तब भी आंसर होना चाहिए ठाकुर काहू सिंह बलारिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गुलाबनामा इज़ रिटन बाय, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि गुलाबनामा किसके ज़रिए लिखी गई है? गुलाबनामा जो है ये लिखी गई है दीवान कृपाराम के ज़रिए। किसके ज़रिए? दीवान कृपाराम, दीवान कृपाराम के ज़रिए ये बुक लिखी गई है। आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर है दीवान कृपाराम के ज़रिए ये बुक लिखी गई है गुलाबनामा। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा गुलाबनामा किसने लिखी हुई है। तो ये हो गए आज के हमारे 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन जो भी बुक्स के रिलेटेड थे वो मैंने यहाँ पर आपको बताए। बस आपको जो है मैंने एक काम रखा है वो आपको यहाँ पर बोलना है। तो क्वेश्चन क्या था? मैंने आपको बोला तवारीखी डोगरा देश एंड राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम, इन दोनों के आंसर आपको बताने हैं। इन दोनों के आंसर आपको, चले मैं बता देता हूँ, एक का आंसर मैं बता दूंगा। तवारीखी डोगरा देश आपके लिए मैं एक ही रखूँगा। तवारीखी डोगरा देश जो है ये लिखी गई है नरसिंह दास नरगिस, नरसिंह दास नरगिस के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? नरसिंह दास नरगिस, नरसिंह दास नरगिस के द्वारा लिखी गई है। नरसिंह दास नरगिस के द्वारा लिखी गई है तवारीख डोगरा देश। अब आपको बोलना है राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम, राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम। हिंट में यहाँ पर दूंगा, इसका डॉक्टर आएगा आगे, अब पीछे जो है वो आपको मालूम करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताना है। तो ये हो गए कंप्लीट आज के हमारे 20 क्वेश्चनस। इसके बाद जो पार्ट सेकंड हमारा है वो कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। मेन फैक्ट्स जो होंगे वो हम कवर करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, तो वो हम करेंगे कवर। तो उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आगे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठोकिए लाइक इसको। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिए, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उनके आंसर लिख दीजिए। बस इसको लाइक कीजिए और ताकि आगे हर किसी के पास ये वीडियो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।